आज कई सारे बड़े मुद्दे जो प्रदेश की सरकार के सामने और इस सदन की पटल पे रखे जाने थे, जो पक्ष और विपक्ष की भिड़ंत के कारण, इस गहमा गहमी के कारण कई सारे राजस्थान के हमारे जो प्रवासी भाई हैं उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को जो आज सरकार के सामने रखी जानी थी वो नहीं रख पाए। मुझे लगता है कि सदन को पूरे तरीके से चलने देना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके प्रदेश के लिए काम करे, न कि यहाँ पे आके हंगामा करे। मेरा तो एक विशेष जो आज विशेष उल्लेख था 295 के जरिए प्रवासी राजस्थान भाई जो दक्षिणी भारत में अलग अलग राज्यों में रहते हैं, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि किस तरीके से राजस्थान के प्रवासियों के साथ में मारपीट हुई, लैंग्वेज बैरियर के कारण उनको परेशान किया गया। हमारा संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि भारत के अंदर आप कहीं पे भी जाके निवास कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, पर हमारे प्रवासियों के साथ में इस तरीके से आए दिन घटनाएं घटित होती है और प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार आंखें बंद करके बैठी है। आप विचार करें, जब राइजिंग राजस्थान की बारी आती है तो हम प्रवासी राजस्थानियों को बुलाते हैं, जब चुनावों की बारी आती है तो वोट के लिए उनके पास जाते हैं, पर आज जब उन पे संकट आया है और ऊपर और नीचे डबल इंजन की सरकार है तो उनके हितों की रक्षा करना भी प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। पर आज के समय में इस तरीके का कोई कार्य नहीं हो रहा है, जो काफी दुखद है। 295 के माध्यम से मैंने प्रदेश की सरकार के सामने ये विषय रखा भी है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आए दिन लूटपाट की, डकैतियों की, हत्याओं की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों डांगरी के अंदर एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, आज भी उसका धरना प्रदर्शन चल रहा है, कई लोग जो है धरने पे बैठे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, गडरा सबसे सीमा पे गांव है, बॉर्डर के सबसे नजदीक गांव, वहां पे कल रात को एक डकैती हुई। डकैती किस तरीके से कि घर में कुछ लोग घुसते हैं, परिवार को बंधक बनाते हैं और फिर बड़ी संख्या में लूटपाट करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा प्रदेश की सरकार से, आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से भी मैंने ये बात रखी कि आखिर ये तमाम चीजें कब तक चलेगी? ये अपराधियों के हौसले जो बुलंद हो रहे हैं ये आखिर कब तक चलेगा? आप विचार करें, न सिर्फ आम जनता, अगर मैं व्यापारी वर्ग की बात करूं, आप देखेंगे कि जो कृषि मंडी थी उन पे यूजर चार्जेस लगे हैं। वो तमाम लोग जो व्यापार को मजबूत कर रहे हैं उनको धीरे धीरे कमजोर करने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। आप उन व्यापारियों पे, उन मंडी के जितने भी व्यापारी हैं उन पे ये टैक्स लगा के उनको इस कंपटीशन के जमाने में धीरे धीरे बाहर कर रहे हैं, काफी बड़ा नुकसान आप पहुंचा रहे हैं। ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए और कई सारे मुद्दे जो 8 करोड़ जनता से जुड़े हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए, हाउस चलना चाहिए। आज कारखानों पे भी चर्चा चल रही थी, हमने बात की कि आप समय बढ़ाएं, पर कम से कम जो श्रमिक है उनके हितों का भी ध्यान रखें। आज के समय में संख्या आप बढ़ा देते हैं कि साहब 8 नहीं 10 घंटे काम कर लेंगे, 12 घंटे काम कर लेंगे, पर साहब उनके बारे में बात कौन करेगा? आप महिलाओं के समय सीमा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तमाम चीजें, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ये तमाम चीजें जब तय होगी उसके बाद आप बिल लाओ। आगामी समय में भी जो बिल आ रहे हैं उन पे भी मजबूती के साथ प्रदेश की जनता का, पक्ष और विपक्ष को छोड़ के प्रदेश की जनता के हित में जो होगा उसके लिए आवाज उठाएंगे। बहुत